बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री 9th क्लास चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। बेटा आज हमारा जो आर्टिकल है, टॉपिक जो है वो हमारा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कल हम लोगों ने कुछ डेफिनेशंस वगैरह की थी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को हमने देखा था जो मॉलिक्यूल्स के माबैन मौजूद होती हैं, और हमने उस वहाँ पे इसका जिक्र किया था कि बॉन्डिंग फोर्स का भी जिक्र हुआ था कि बॉन्डिंग फोर्स जो होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं वो निस्बतन उसके काफ़ी वीक होती हैं। हमने एग्जांपल भी दी थी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, और फिर हमने उसको उसकी एनर्जी भी मेंशन की थी, वहाँ पे हमने उसको इन डिटेल देखा था। उसके बाद हमने डायपोल डायपोल इंटरेक्शन की बात की थी कि किस तरह पोलैरिटी क्रिएट होती है, और अगर पोलैरिटी क्रिएट हो जाती है तो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर फिर एटम अपने आप को किस तरह एडजस्ट करते हैं। जो मिलने वाला एटम होता है वो अपोजिट पोल जो होते हैं वो एक दूसरे के करीब होते हैं, यानी नेगेटिव के साथ पॉजिटिव और पॉजिटिव के साथ नेगेटिव। तो इसके बाद आज हम लोगों ने पढ़ना है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग असल में जो होती है वो भी एक यूनिक डायपोल डायपोल इंटरेक्शन ही है। वो क्या है? एक यूनिक डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है। ये स्पेशल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है जो कि हाइड्रोजन एटम के में पाई जाती है, जब वो दूसरे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के साथ बॉन्डिंग बनाता है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन वगैरह हैं। इनके साथ जब वो अपना कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा तो उसकी सूरत के अंदर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो क्रिएट होगी। तो अगर हम पहले इसकी डेफिनेशन लिख लें तो इसकी डेफिनेशन के अंदर हम लिखेंगे कि जब पार्शली पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम of one molecule attract या form bond with partially negative atom of अदर मॉलिक्यूल। इसको आप लोग जरा समझे कि जब हाइड्रोजन एटम किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन एटम जो कि पार्शली पॉजिटिव होता है, जब वो अट्रैक्ट करता है किसी दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शली नेगेटिव एटम को, उस मॉलिक्यूल के नेगेटिव एटम को, तो उनके दरमियान में जो बॉन्डिंग बनती है उसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। अब इसके अंदर चूंकि हाइड्रोजन इन्वॉल्व होता है इसलिए इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग की हमने नाम दिया। तो ये भी एक यूनिक प्रॉपर्टी है, एक जो हमने डायपोल डायपोल इंटरेक्शन पढ़ा था उसी की एक क्लास है, उसी की एक किस्म है। अब जब हम इसकी एग्जांपल देते हैं, जैसे वाटर मॉलिक्यूल है, तो ये जो है ये डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, इनके दरमियान में जो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान आप देख सकते हैं ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में है। ये थोड़ा सा इसको मैं ये इस तरह, तो इसको हम ये जो पोलैरिटी क्रिएट हो रही है इसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। तो एक बार मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूं। व्हेन पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम, जब हाइड्रोजन एटम जिसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा, पार्शियली पॉजिटिव होगा किसी मॉलिक्यूल का, वो किसी ऐसे मॉलिक्यूल के एटम को अट्रैक्ट करेगा जो कि जिस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज होगा, तो उनके दरमियान में जो बॉन्डिंग बनेगी जैसे यहाँ पे शो की हुई है उसको हम कहेंगे कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब उनके अंदर क्या आ जाता है? उनके अंदर आ जाते हैं मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन है,
ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन वगैरह के एटम जो हैं उनके साथ जब ये इंटरेक्शन होती है तो वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ही की एक किस्म बन जाती है। अब क्या इसके कुछ इफेक्ट्स भी होते हैं? जी बिल्कुल, इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है इसके मॉलिक्यूल की फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर कुछ इफेक्ट्स भी होते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास इफेक्ट हमें दिया गया है वो है इसका इफेक्ट बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर, यानी ये बॉइलिंग पॉइंट को ग्रेटली इफेक्ट करता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्ट्स द बॉइलिंग पॉइंट्स। किस तरह करती है? अब हम उसको देखेंगे। मिसाल के तौर पे वाटर जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हमारे पास 100 डिग्री है, और उसके मुकाबले में अगर हम अल्कोहल की बात करें तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो हमारे पास है वो 78 डिग्री है। अब चूंकि वाटर की हमने पीछे जब मेंशन की थी, एग्जांपल वाटर की ही दी थी, तो उसमें हमने देखा था उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है। तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री होना वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है कि अल्कोहल के मुकाबले में वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। जितनी वो स्ट्रॉन्ग होगी उसको ब्रेक करने के लिए उतनी एनर्जी या हीट की ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी वजह से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 100 डिग्री पे चला जाता है। अल्कोहल के मुकाबले में अल्कोहल जो है वो 78 डिग्री पर ही बॉयल होना शुरू हो जाती है। तो ये तो एक इफेक्ट था हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। अब दूसरा जो है डेंसिटी वगैरह पर भी इसका इफेक्ट होता है। यहाँ पे आपको एक्सरसाइज में देखेंगे, एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आएगा आपको, व्हाई आइस फ्लोट ऑन वाटर। ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है और कई बार एग्जाम्स में ये आ चुका हुआ है कि बर्फ जो है वो पानी के ऊपर क्यों तैरती है। इसकी मेन वजह होती है ड्यू टू द डेंसिटी। अगर हम डेंसिटी की बात करें तो आइस जो है उसकी डेंसिटी हमारे पास 0 डिग्री पर, 0 डिग्री के ऊपर आइस की डेंसिटी हमारे पास 0.917 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होती है। और अगर यही हम वाटर की डेंसिटी देखें उसको चेक करें 0 डिग्री के ऊपर ही, तो वो हमारे पास तकरीबन 1.01 होती है तकरीबन। तो अब आइस की डेंसिटी कम होने की वजह से वो जो होती है वाटर के ऊपर फ्लोट करना शुरू कर देती है, तैरती है। अब इसकी एक और वजह भी है। वजह यह है कि जब आइस मेल्ट होती है, सॉरी जब वाटर जो होता है वो आइस की फॉर्म के अंदर जाता है, जब ये वाटर की फॉर्म में होता है तो वाटर के मॉलिक्यूल रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, उनकी मूवमेंट होती है। लेकिन जैसे ही ये आइस में कन्वर्ट होगा, इसकी बर्फ बनेगी, तो क्या होगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट है वो स्लो और अल्टीमेटली खत्म हो जाएगी। जब वो मूवमेंट खत्म होगी तो पार्टिकल जो होंगे वो पैटर्न में आ जाते हैं, पार्टिकल जो होते हैं वो पैटर्न में आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो एक शेप इख्तियार कर लेते हैं। यानी एक फॉर्म के अंदर वाटर जो होता है उसकी शेप नहीं होती, उसको जिस बर्तन में आप डालेंगे, जिस चीज में उसको उंडेलेंगे वो वैसा ही आपको नजर आएगा। तो ये भी एक रीजन है। अब जैसे ही ये, अब बात यह है कि जब ये वो फॉर्म ले लेते हैं, स्ट्रक्चर ले लेते हैं, डेफिनेट शेप ले लेते हैं, अब उसकी वजह से इनका साइज जो होता है कुछ एक्सपेंड, वॉल्यूम बढ़ जाता है। अब उस वॉल्यूम के बढ़ने की वजह से क्या होता है, इनकी डेंसिटी कम हो जाती है और ये वाटर के अंदर वाटर पर फ्लोट करना शुरू कर देते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि इनका वॉल्यूम कैसे बढ़ता है, उसकी हम एग्जांपल इस तरह दे सकते हैं। जब आप बॉटल्स वगैरह को फ्रीजर के अंदर जमने के लिए रखते हैं तो आप देखते हैं कि आप उस बॉटल को थोड़ा नीचे रख के, यानी कम रख के, उसको ढक्कन लगा के बंद करके फिर फ्रीजर में रखते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, डेफिनेटली या तो बॉटल जो होगी वो फूल जाएगी या उसके फटने का अंदेशा होगा। उसकी वजह क्या हुई कि जैसे ही वाटर जो है वो सॉलिड फॉर्म के अंदर गया, आइस में गया, तो उसका वॉल्यूम एक्सटेंड हुआ, क्योंकि उसके पार्टिकल्स ने एक डेफिनेट शेप ले ली, शक्ल ले ली, जिसकी वजह से ये खतरा मौजूद होता है कि वो बॉटल जो है वो फट जाएगी।
तो ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही होता है। तो इसके ये दो इफेक्ट हम लोगों ने यहाँ पे स्टडी किए। नंबर 1 तो हमने देखा उसका बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, और नंबर 2 हम लोगों ने देखा कि आइस जो है वो किस वजह से पानी के ऊपर वाटर पर फ्लोट करती है, ये उसका दूसरा रीजन था। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ये जो वाई आइस फ्लोट ऑन वाटर है, ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत अहम है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के एतबार से इंतहाई इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ये एग्जाम्स में, पेपरों में आ चुका हुआ है। तो आप लोगों ने इसको लर्न करना है, ये आपकी डायरी है, इसको मुकम्मल और अच्छे तरीके से आप लोगों ने लर्न करना है। इससे मुतालिक अगर कोई भी क्वेश्चन आपको करना हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू।